अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी उसके अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। और साथ ही आज जो अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के करोड़ों के आलीशान मकान पर पूरा मुफ्ती अकबरपुर सल्हापुर में आज जैनब के घर पर बुलडोजर कार्रवाई होगी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने अवैध मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज दोपहर 12 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगा और जिन मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना है उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 24 फरवरी 2023 को अधिवक्ता उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस में पुलिस ने जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया है। भगोड़ा घोषित हो चुकी जैनब फातिमा पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया और फरार होने के पहले जैनब फातिमा इसी मकान में रहती थी। आपको बता दें कि 2 साल पहले अतीक और उसके भाई की अशरफ की हत्या हो चुकी है और साथ ही अतीक और अशरफ की जो वाइफ है उनको भगोड़ा घोषित किया गया है, जिसके चलते पहले भी कार्रवाई की गई थी ध्वस्तीकरण की। आज एक बार फिर से जैनब के मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर को कोर्ट आज सजा सुनाएगी और पूर्व बीजेपी विधायक काशीराम दिवाकर समेत 6 लोग दोषी करार दिए गए हैं, जबकि 21 लोगों को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। राणा शुगर मिल शाहबाद में मिल में घुसकर मारपीट और साथ ही तोड़फोड़ के मामले में दोषी पाए गए हैं। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है और 16 फरवरी 2012 का ये मामला है। इसमें जो दोष सिद्धि की गई है वो 323, 395, 427, 504, 506 इसमें दोषी करार दिए गए हैं। जो 6 अभियुक्त हैं सभी को, बाकी जो संजू यादव हैं इनको 412 में भी इन सभी धाराओं के साथ में दोषी करार दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, केंद्र सरकार ने यूजीसी नेट एग्जाम को रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये जानकारी कल रात को ही दी गई थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि 18 जून 2024 को हुई नेट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है और नीट की तरह ही यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, जिसके बाद में जब इनपुट दिए गए तो इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं और नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह ट्वीट किया गया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का लोकतंत्र और लचरतंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद में अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचरतंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? वहीं बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, यूजीसी को रिपोर्ट मिलने के बाद ही परीक्षा में गड़बड़ी की गई थी। भारत सरकार ने 18 जून को आयोजित नेट परीक्षा को रद्द कर दिया। अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। छात्रों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मिलने पर नीट परीक्षा में कार्रवाई का वादा भी किया। और किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। 14 फसलों के लिए एमएसपी मंजूर कर दी गई है। ये जानकारी अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई। इसके अलावा धान की नई एमएसपी 2300 रुपए की गई है और कपास की एमएसपी में 501 रुपए की बढ़ोतरी की गई और रागी की एमएसपी 4290 रुपए की गई है। तो किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कल कैबिनेट की बैठक की गई थी और उस बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए।
तो कपास पर भी एमएसपी 501 रुपए बढ़ाई गई है। इसके अलावा धान की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। और साथ ही रागी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बढ़ावा भी दे चुके हैं जब वो उत्तराखंड के दौरे पर भी रहे, अब रागी की एमएसपी पर भी बढ़ोतरी करते हुए 4290 रुपए तय की गई है। आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। खबर हापुड़ से है, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वन विभाग के डिप्टी रेंजर को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम ने हापुड़ नगर कोतवाली में डिप्टी रेंजर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा भी दर्ज किया था। दरअसल 16 जून की रात को तूफान आने के कारण 23 पेड़ गिर गए थे। इसके बाद में इस मामले की शिकायत भी पहुंची और इसके बाद में डिप्टी रेंजर मुआयना करने पहुंचे थे। इस प्रकरण को खत्म करने के लिए डिप्टी रेंजर शशि शेखर शर्मा ने शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रायबरेली में बेसमेंट के भीतर बनाए गए गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में ब्रिटानिया कंपनी की बेकरी के आइटम रखे हुए थे और आग लगने से लगभग 35 लाख रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया है। गोदाम बेसमेंट पे होने के चलते आग बुझाने के लिए जेसीबी से छत तोड़नी पड़ी है और मामला सलोन तहसील के सलोन कस्बे का है। सूचना पाकर तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बेसमेंट में होने के चलते इसे बुझा पाना थोड़ा सा मुश्किल था और आग बुझाने के लिए मौके पर जेसीबी बुलाकर छत को काटकर अलग किया गया, जिसके बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। बाराबंकी में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। नियमों का पालन न करने वालों आम लोगों के साथ में अधिकारियों की भी गाड़ी को रोका गया। पटेल चौराहे पर चेकिंग के दौरान में एसडीएम की गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया। एसडीएम की प्राइवेट गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगी हुई थी, जिसे पुलिस ने हटवा दिया। गाइडलाइन के अनुसार पुलिस, एम्बुलेंस और साथ ही कुछ विशेष वरिष्ठ अधिकारियों को ही इसको लगाने का अधिकार दिया गया है। अभियान में 5 गाड़ियों से अवैध तरीके से लगाए गए हूटर को भी हटाया गया। 4 गाड़ियों से प्रेशर हॉर्न, 7 गाड़ियों से ब्लैक फिल्म को भी हटाया गया। मेरठ वासियों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही रैपिड रेल का तोहफा मिलने वाला है। मेरठ का साउथ स्टेशन तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ में तैयार है और रैपिड रेल का ट्रायल भी किया जा रहा है। हर 15 मिनट में मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक ट्रेन चल रही है और सफल ट्रायल को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ट्रेन को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाई जा सकती है। वर्तमान में साहिबाबाद से लेकर मोदीनगर नॉर्थ तक नमो भारत ट्रेनों का संचालन जारी है। इस सेक्शन में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ और साथ ही मोदीनगर नॉर्थ, कुल ऐसे 8 स्टेशन हैं और इन सभी स्टेशनों पर पार्किंग की व्यवस्था है। लेकिन मेरठ साउथ स्टेशन पर RRTS कॉरिडोर की सबसे बड़ी पार्किंग होगी। रेल से फर्राटा भरने के लिए आप तैयार हो जाइए। मेरठ साउथ से रैपिड रेल फर्राटा भरने के लिए तैयार है।
जून के आखिरी सप्ताह तक इसका उद्घाटन हो सकता है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ साउथ स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ नई नवेली ट्रेन के भी आप दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, रैपिड ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, अनाउंसमेंट्स यहाँ शुरू हो चुके हैं। भारत का तिरंगा इस ट्रेन में लगा हुआ है, नमो भारत रैपिड ट्रेन इसका नाम है और रोज़ाना यहाँ आजकल ट्रायल चल रहा है और हर 15 मिनट में ये ट्रेन मेरठ साउथ स्टेशन पर आ रही है और फर्राटा भर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जून के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं।